मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाया हूँ कि महिला गर्भ क्यों नहीं रुक रहा, कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको डिस्टर्ब होने से महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, क्या लेवल हाई लो होने पे क्या संकेत मिलते हैं और इसके कौन से होम्योपैथिक इलाज हैं। तो ये सारी चीज़ मित्रों बताऊंगा। उसको बढ़ने के बाद एक बात आती ये है कि वो हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होता है तो ईएमसी के समय असहनीय दर्द क्यों होता है, इस सारा सिम्टम आपको बताऊंगा। मित्रों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, नए तो सब्सक्राइब कर देना। मित्रों तो होता ये है कि काफ़ी डॉक्टर को दिखाने के बावजूद अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी दवाएं हैं इसमें जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंसीव हो जाएंगे। महिला को जो कंसीव करना चाह रही है वैसे तो डॉक्टर इतनी जांच लिख देंगे कि घर की 50% का हिस्सा जो है जांच में खर्च हो जाता है। सबसे पहले आप समझो कि शुरू में महिला खुद अपने आप को शरीर के संकेतों को समझ सकती है। ये शुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि 85% मामले में खुद पेशेंट अपनी बीमारी को समझ सकता है। बहुत सी ऐसी महिला होती हैं कि जब वो आती हैं तो अधिकतर महिला को यूटीआई इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हो जाती हैं, आप लोग इस चीज़ को खुद समझिए। और रही बात यह है कि अब यूटीआई इन्फेक्शन को किस तरह से आप समझोगे, जिसमें ब्लड गाढ़ा होना, ब्लड काला होना। जब ब्लड गाढ़ा होता है तो कंसीव नहीं हो सकता है। अब रही बात कि महिला को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो महिला का ईएमसी का जिम्मेदार मेन हार्मोन्स माना जाता है, ईएमसी लाता है और वह घट जाता है और बढ़ जाता है, तब क्या स्थिति होती है। तो ये को रैप्चर भी कराने में मदद करता है। इसकी मेन भूमिका मानी जाती है। ये मेल फीमेल दोनों में होता है। अब रही बात है कि कैसे समझें कि हमारे शरीर में, एक महिला के शरीर में लास्ट के 15 दिन में प्रोजेस्टेरॉन शरीर में बनता है। तो प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन को सक्सेस करता है। जैसे महिला गर्भधारण करने के लिए तैयारी करती है तो 3 दिन अंडे बनने में लगते हैं। लगभग 14 से 15 दिन में एग रैप्चर हो जाता है और 9वें या 10वें दिन टर्न वाइज चांस लेने पे आप कंसीव कर सकते हैं। रही बात जब बच्चा फिर ये स्पर्म का मिलन होता है, यानी ये जो है जब आ जाता है तो स्पर्म को खोजता है। फिर स्पर्म को यूट्रस में जाने के लिए 2 से 3 दिन लगता है। तो उसमें जो है इंडोमेट उसमें 2 से 3 दिन लगता है। तो ये फिलिपिन ट्यूब में 2 से 3 दिन रहता है। अब रही बात है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जब यह फिलिपिन ट्यूब से खिसक कर यूट्रस में नहीं जा पाया, उसी में इसका विकास होने लगा। तो ये बहुत खतरे वाला काम होता है, असहनीय दर्द होता है। समय से अगर ना जानकारी हुई तो महिला की मृत्यु तक हो जाती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत ही खतरनाक साबित हुई है आज तक, तो आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद तीसरे से चौथे दिन खिसक कर यूट्रस में चला जाता है। अब रही बात जब यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम लाइन होती है वो भ्रूण का बिस्तर माना जाता है एक तरह से, क्योंकि भ्रूण को सब कुछ इंडोमेट्रियम लाइन यानी ब्लड का जो फ्लो होता है उसी के थ्रू सब कुछ मिलता है, खाद्य पदार्थ, जिससे भ्रूण पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। अगर यही चीज़ प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, अब ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है, तो भ्रूण कमज़ोर हो जाता है। तो रही बात ये कि सब कुछ उसी के थ्रू उसको मिलता है बेबी को, तो जिसे इंडोमेट्रियम लाइन कहते हैं। और शरीर में
9 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन रहता है। प्रोजेस्टेरॉन बच्चे के पोषण का जिम्मेदार हार्मोन्स माना जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी महिला का प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो जाने अनजाने में मिसकैरेज भी होने के चांस होते हैं। हम लोग प्रोजेस्टेरॉन की कमी को देखते हुए तत्काल में 500 mg प्रोजेस्टेरॉन लिख देते हैं या सुई के द्वारा उसकी पूर्ति करा देते हैं, जिससे मिसकैरेज बच जाता है। तो अगर मान लीजिए कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो प्रोजेस्टेरॉन 500 mg ले लीजिए या प्रोजेस्टेरॉन की सुई लगवा लीजिए, दोनों कवर कर जाता है मित्रों। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात, मान लीजिए ये कमज़ोर है, तो ये कमज़ोर होने का कोई ये कारण नहीं है, इसके अनेक कारण हैं, मैं आगे आपको बताता रहूँगा। रही बात कि इसमें आपको खुद समझना पड़ेगा कि इस समय हमारे शरीर के क्या सिम्टम मिल रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जब मान लीजिए एफएसएच मेन जो होता है, जैसे शरीर का बॉडी सिम्टम कम होने लगा, तो मित्रों मेन होता है एफएसएच, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का मेन दावेदार होता है। तो एफएसएच अगर 4.7 से 8 IU लीटर के ऊपर या नीचे होता है तो समझ लीजिए कि प्रोजेस्टेरॉन शरीर में कम है। तो यह कम क्यों होता है? अधिकतर महिला में गलती ये हो जाती है कि गर्भ के चक्कर में कि अभी हमें गर्भ नहीं चाहिए, अभी 1 साल हम बेबी कंसीव नहीं कराएंगे, अभी हम लोग इंजॉय करेंगे। तो होता क्या है कि उसमें गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल हो जाता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो वो जिंदगी भर की परेशानी हो गई। तो अधिकतर महिलाएं जाने अनजाने में गलती कर जाती हैं। अब रही बात एफएसएच क्या होता है? यह एक महिला का ओवुलेशन लाने का मेन जिम्मेदार माना जाता है। मासिक चक्र के समय एफएसएच बढ़ जाता है, या अधिक उम्र की महिला का एफएसएच तब बढ़ता है जब ओवरी उनकी मेच्योर हो जाती है, एक उम्र के बाद। ये होने के कारण होते हैं। अब रही बात एफएसएच कम होने का क्या कारण हो सकता है? एफएसएच कम होने का कारण ये हो सकता है कि पीसीओडी से महिला ग्रस्त है। एलएच और ये टेस्ट कराया जाता है, जिससे इसका पता लगाया जाता है। रही बात एफएसएच ऐसा हार्मोन्स है जो प्रजनन तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। एफएसएच यह ओवरी में फॉलिकल्स के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। इसकी जांच ब्लड से होती है, जिससे एफएसएच के स्तर को पता लगाया जा सकता है। ये पुरुष महिला दोनों में होता है। एफएसएच जब ज़्यादा होता है तो उसमें क्या दिक्कतें होती हैं ये भी समझ लीजिए। कम होना और ज़्यादा होना दोनों में दिक्कत है। कम होने का मतलब यह है कि महिला का सेक्स लाइफ लो हो जाता है और तमाम तरह की दिक्कत होती हैं। ज़्यादा होने पे क्या दिक्कत हो जाती है? ज़्यादा होने पे ओवरी या किसी गड़बड़ी के संकेत होते हैं। यह मेन चीज़ तो समझो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से बन रहे सीधा इसको एफएसएच को ग्रोथ अनियंत्रित हो जाता है। माने जो एफएसएच है, कंट्रोलर है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीधा उसको रोशनी मिल रही है, ये अनियंत्रित होता है, जिससे एफएसएच जो होता है एलएच लुट्रेंजिंग हार्मोन जो होता है ये बढ़ जाता है। यह जब बढ़ जाता है तो महिला को हाइपोगोनाडिनम हो जाता है। ओवरी को की साइज इसमें बढ़ जाती है और पेट में घातक रूप से पाल्विक एरिया में दर्द एहसास होता है एमसी के समय। तो यहीं से इसकी शुरुआत हो गई। एफएसएच बढ़ा है या घटा है, तो दोनों में जो होता है इसको मेंटेन करने की सबसे अच्छी दवा होम्योपैथिक में है ऑरम मेटेलिकम 30 जो शुद्ध सोने की बनी हुई है। इससे महिला के ओवरी के चाहे जो भी सिंड्रोम हो
या पीसीओडी हो या जो भी हो, ये बनाने की सबसे अच्छी क्षमता है। तो मित्रों, कम से कम 1000 महिलाओं को हमने औरम में टेलिकम दे के, जो शुद्ध सोने की बनी हुई है, इससे कंसीव करा दिया हूँ। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे देना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई है, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।